तवतु निष्ठा। ना तो दिमाग में भी रखना चाहिए, मोबाइल में रखोगे या दिमाग में रखोगे? यहाँ रखना है या यहाँ रखना है? अच्छा, मैं इसके लिए बोला, और कोई बात अभी आया, अभी जो है, हाँ कोई बात नहीं, रख सकते हैं। आजकल क्या होता है ना, उपेक्षा कर देते हैं, मोबाइल में है ना, चलो छूट भी गया तो मोबाइल सुन लेंगे, मोबाइल सुनता नहीं। पुस्तके स्थापिता विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यही है। क्या होगा, पुस्तक में रखी हुई जो विद्या है वो जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय काम, कहीं इंटरव्यू के लिए गए, नौकरी के लिए, तो गए इंटरव्यू देने बैठे, तुम्हारे दिमाग में तो आया नहीं, कहा कि पुस्तक में देख करके बताएंगे, काम चलेगा? नहीं चलेगा, तत्काल उत्तर देना पड़ेगा। इसी तरह धन अपना तो है लेकिन अपने पास नहीं है, धन अपना तो है अपने पास नहीं, तो भी अकस्मात कोई कार्य आया, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये रखे हैं, अभी क्या 5 करोड़ पड़ने वाली ज़मीन 1 करोड़ में दे रहा है, उसको तत्काल बेचना है। भाई वो 5 करोड़ बोलेगा, कोई लेगा नहीं, 1 करोड़ में तो कोई ले ही लेगा, मान लो 3 करोड़ ही मान लो, 4 करोड़ ही मान लो, यानी कुछ कम। तो तुम्हारे क्या बैंक है, बैंक में तो पैसे रखे हैं, घर में तो है नहीं, क्या करे, उसको तो शाम तक ही चाहिए, तो क्या करोगे? बैंक में तो है, किसी काम में नहीं। तो भाई इतना लेट करके क्यों आते हो? हाँ, समय से 5-10 मिनट पहले आया करो। क्या कहीं जाते हो क्या? तो समय से आना चाहिए ना। भागवत पढ़ने वाले तो आधे घंटे 1 घंटे पहले ही चल देते हैं। हम पूछते हैं काहे को भाई 5 बजे, 5:30, 5:40 में होता है, तुम 5 बजे ही चल देते हो? कहते वहाँ जा कर के वेद स्तुति पारायण करते हैं। जब वो करने के लिए जा सकते हो, व्याकरण पढ़ने के लिए नहीं आ सकते 10 मिनट पहले? पहले आओ, स्वाध्याय करो। चलिए, तो हम तवतु निष्ठा, तवतु निष्ठा, तो हमने बताया था कल, तो शायद इसका एक ही सूत्र हुआ, इधर फिर दूसरी तरफ चले गए थे। तवतु निष्ठा, यह सूत्र क्या करता है? निष्ठा संज्ञा करता है। किसकी करता है? तवतु, ये प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं? कृत हैं और अर्धधातुक है। क्या है? कृत हैं और अर्धधातुक है। ये प्रसंग में सब और बातें आ गई थी। तवतु प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं, धातु से होने वाले तिंग और कृत में से यह कृत प्रत्यय है। ठीक है, धातु से होने वाले जो प्रत्यय हैं क्या है? तिंग और कृत में से इनको हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और तिंग के 2 भेद और कृत के भी 2 भेद थे, कौन? सार्वधातुक, अर्धधातुक। तो ये क्या है? अर्धधातुक कृत है, अर्धधातुक कृत है। ठीक है, अर्धधातुक कृत प्रत्यय हैं। सार्वधातुक अर्धधातुक में से ये जो तवतु प्रत्यय हैं, ये क्या है? कृत प्रत्यय हैं और अर्धधातुक हैं। ठीक है, सार्वधातुक प्रत्यय तो हमने कल बता दिया था, कृत में कौन कौन से हैं? सत्रे, सानच इत्यादि करके कितने बताए थे? 9 कृत में से केवल 9 ही प्रत्यय जो है वो सार्वधातुक हैं, उसके अलावा सब के सब अर्धधातुक हैं। ये ध्यान रखना है। तो तवतु ये धातु से होने वाले प्रत्यय हैं, ये सत्री, सानच इत्यादि तो है नहीं, तो आप अपने आप समझ जाइए क्या है, ये अर्धधातुक प्रत्यय है। ठीक, तवतु जो प्रत्यय, तवतु जो प्रत्यय होता है
ये हमेशा ही कर्ता अर्थ में होता है, तब प्रत्यय जो है कर्ता में होता है, कर्म में भी होता है, भाव में भी होता है। तो अधिकतर कर्म और भाव अर्थ में ही होता है। कतवतु तो हमेशा ही कर्ता, उसका अर्थ हमेशा ही करता रहेगा। कतवतु प्रत्यय का अर्थ हमेशा ही, आपको अनुवाद में इसका उपयोग, अभी तो कुछ लग रहा है कि ऐसे क्या है, अनुवाद जब बनाओगे तब पता चलेगा। कर्ता अर्थ में करने का मतलब कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया करनी पड़ेगी। कतवतु प्रत्यय जब करोगे, जब कर्ता में होता है इसका अर्थ कर्ता होता है, फिर कर्ता में क्या करना होगा, प्रथमा, कर्म में क्या करेंगे, द्वितीया करेंगे। जब कतवतु प्रत्यय का प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करेंगे, रामः गृहं गतवान, देखो यही हुआ कतवतु, रामः गृहं गतवान, ये बहुत आसान है। अपने लिए भी अस्मत् शब्द का प्रयोग करोगे तो भी गतवान, युष्मत् शब्द का प्रयोग करोगे तो भी गतवान, और किसी का नाम लोगे तो भी गतवान, एक ही से काम चल जाएगा। तिंग में जाती हो तो अहम के लिए गच्छामि, तुम के लिए गच्छसि, और राम के लिए गच्छति, राम के लिए गच्छति, रामः गच्छति, अहम तो पहले बोल दिया, अहम गच्छामि, तुम गच्छसि, रामः अलग अलग आया। अब यहाँ तो क्या होगा, गतवान का प्रयोग करोगे तो अहम गतवान, तुम गतवान, रामः गतवान, एक ही से काम चल गया, अर्थ वही है। हमको अलग अलग की जरूरत नहीं है, इसीलिए कृत जो होते हैं सबसे सरल होते हैं। वो दो वचन करना पड़ेगा, युयम बहुवचन, युवाम के लिए गतवंतो और युयम के लिए गतवंतः। हाँ, गतवान भूत का, हाँ गतवान ये भूत का होगा, ठीक है। मैंने कहने का बोला अहम गत, ये भूत है, ठीक है, वर्तमान नहीं, ये भी समझे। मैंने जो गच्छति कह दिया तो ये मतलब मत समझे कि वर्तमान के लिए बोलो, हमको कहना इतने से है, आप अहम प्रयोग करो तो भी वही रहेगा। क्या, मैं गया था बोलना है तो क्या बोलना, अहम गतवान, अहम गतवान, और तुम गतवान, रामः गतवान, यही रहेगा, अंतर नहीं आएगा। अब दो करोगे, जैसे हम आबाम बोलोगे गतवंतो बोल दो, वयम बोलोगे तो गतवंतः बोलोगे, वचन तो अलग करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, आबाम गतवंतो, युबाम गतवंतो, रामौ गतवंतो, और वयम गतवंतः, यूयम गतवंतः, ते रामाः, देखो आसान है, ठीक है। तो आ जाए, तो कतवतु प्रत्यांत जो सब माने कतवतु जो प्रत्यय है ये हमेशा ही कर्ता अर्थ में ही होता है, ठीक है। लेकिन तब प्रत्यय क्या होता है, ज्यादातर कर्म और भाव में होता है, कुछ ही जगह पर वो कर्ता अर्थ में भी होता है, ठीक है। रामः ग्रामं गतः ये भी बोल सकते हैं, गम धातु से, गत्यर्थक धातु से कर्ता अर्थ है, लेकिन ज्यादातर कत प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में होता है, समझ गए। लेकिन कतवतु जो प्रत्यय है ये हमेशा ही कर्ता अर्थ में ही होगा, समझ गए ना। कतवतु प्रत्यय हमेशा ही किस अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में होगा, दूसरे अर्थ में हो नहीं सकता। लेकिन जो कत प्रत्यय है वह तीन अर्थ में होता है, ज्यादातर कर्म और भाव में होता है, कहीं कहीं पर कर्ता अर्थ में भी ध्यान रखना है, ठीक है। कतवतु प्रत्यय किस में होता है, कर्ता अर्थ में होता है। अक्त प्रत्यय कर्म और भाव में ज्यादातर होता है, अधिकतर होता है, लेकिन कुछ एकाध जगह माने कुछ ही जगह पर कर्ता अर्थ में भी होता है, ठीक है। तो कतक कतवतु प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है, निष्ठा संज्ञा, इनको बोलते हैं निष्ठा। माने अमुक में निष्ठा है, भगवान में निष्ठा है, वहाँ तो निष्ठा वो अलग है,
लेकिन यहाँ की व्याकरण शास्त्र में निष्ठा का अर्थ निष्ठा माने कत और कतवतु। निष्ठा माने बांके बिहार जी में बहुत निष्ठा है, तो वहाँ निष्ठा माने श्रद्धा भक्ति जो भी कहो, लेकिन यहाँ निष्ठा का मतलब संज्ञा है। निष्ठा माने संज्ञा, ठीक है। किसकी संज्ञा है? अक्तवतु प्रत्यय की। अक्त प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा, ठीक है। इसको रखना बांध करके, इसको जाने मत देना, ठीक। हाँ, अब उसके बाद आइए अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त संज्ञा। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः, देखिए सूत्र से आपको अर्थ लगाने आना चाहिए। एकाल प्रत्ययः अप्रिक्त। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः, एकाल के दो अर्थ हो सकते हैं। एकश्चासौ अल एकाल, एकः अल यत्र इति एकाल, एकः अल यस्मिन् इति एकाल, एकश्चासौ अल एकाल, ये दोनों हो सकते हैं अर्थ। तो इसका मतलब एकाल में दो समास आप कर सकते हो, क्या? कर्मधारय और बहुब्रीहि। क्या तुमको क्या नहीं समझ में आया? पीछे देख रहे हो, नहीं समझ में आया तो बोलो, पूछो। एकाल, एकस्सासो अल एकाल और एकः अल यस्मिन इति एकाल। तो इसका मतलब एकः अल यस्मिन करेंगे तो क्या अर्थ होगा? जिसमें एक वर्ण है, जिसमें एक वर्ण है। और एक अल, दोनों में क्या अंतर आया बताइए? एक अल है जिसमें, उसको एकाल कहेंगे। एक चासो अल माने एक अल, एक अल है जिसमें और एक अल, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ तो कोई अंतर नहीं लग रहा है। एक अल है जिसमें, तो एक अल है जिसमें क्या होगा? वो एक ही अल होगा। एक अल माने भी एक अल, तो यहाँ तो अंतर नहीं। एक चासो अल करेंगे तो अल माने वर्ण, जिसमें एक वर्ण है। एकश्चासो अल कहेंगे तो भी एक वर्ण, और एक अल है जिसमें करोगे तो भी एक वर्ण। तो यहाँ इसका मतलब केवल जो एक वर्ण है, एक वर्ण रूप जो प्रत्यय है, उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। एक वर्ण रूप प्रत्यय केवल एक वर्ण होना, एक प्रत्यय में केवल एक वर्ण होना चाहिए। दो वर्ण होंगे तो अप्रिक्त संज्ञा नहीं होगी। एक वर्ण जब रहेगा तो ही उसकी, जैसे हम सु करते हैं, सु में उकार की संज्ञा करने के बाद स बचता है, तो एक अल है या दो अल है स में? जब तक सु रहेगा तब तक नहीं कर सकते अप्रिक्त संज्ञा। सु में उ चला जाएगा। सु में उकार की संज्ञा किस सूत्र से करते हैं? अभी पढ़े नहीं। उपदेशे जनुनासिक इत, नोट करो। उपदेशे जनुनासिक इत। अब इसमें भी लिख लो, इस संज्ञा करने वाले सूत्र क्रम से लिख लो, लाइन से। सबसे पहले लिखो हलंत्यम, लाइन से लिखिए तो हलंत्यम। और सूत्र लिखो अब तुम। आदो दोनों कहाँ चले गए? क्या नाम है? शुभम और सिद्धार्थ। घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, 3 तारीख को जाएंगे। हमको पता है ना कब जाएंगे।
ध्यान रखना, हलंत्यम उपदेशे जनुनासिक इत, श प्रत्ययस्य, श प्रत्ययस्य मूर्धन्य, आदिर इटूडवः, आदिर इटूडवः, ईटूडवः, यहाँ फिर भी नहीं समझ क्या लिख रहा है। ई ई ई नहीं मालूम, ई थोड़ा बोल रहे हैं, ई आदिर ईटूडवः हो गया। और दूसरा चूटू, क्रम आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद ल श क्व तद्धिते, सबसे पहले हलंत्यम उपदेशे जनुनासिक इत, श प्रत्ययस्य आदिर इटूडवः लसक्व तद्धिते चूटू। देखिए हलंत्यम क्या करता है, अंतिम हल की संज्ञा करता है। उपदेशे जनुनासिक इत क्या करता है, अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। वह अच कहीं भी बैठा हो, ठीक है, अनुनासिक अच की संज्ञा करता है। वह अच क्या होना चाहिए, कहीं भी बैठा होना चाहिए हो, हमको अंतिम में हो, मध्य में हो, शुरू में हो, कोई ये नहीं, अनुनासिक अच की संज्ञा करता है उपदेशे जनुनासिक इत, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उपदेश माने पहले से ऐसा होना चाहिए, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं होना। हाँ ठीक है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अर्थ, ठीक है। बाद में अनुनासिक हो गया तो नहीं, हाँ पहले से ही हो, ठीक है। हमें समझाएंगे, इतना ध्यान रखो। और उसके बाद श प्रत्यय से, प्रत्यय में यदि श हो, प्रत्यय में यदि श हो तो उसकी भी इस संज्ञा होती है। प्रत्यय में श प्रत्यय से भी मुझे लगता है ये भी आदि ऋतु डव के बाद है। प्रत्यय के आदि में श, धात्वादि श श, ठीक है, ये भी आदि ऋतु डव के बाद ही लिखो, ठीक है। स प्रत्यय से को भी क्योंकि आदि वहां अनुवृत्ति जाएगा ना, इसीलिए आदिर, आदि लसक्वत माने स प्रत्यय में, और लसक्व तद्धिते में, चुटू में जाएगा आदि, तो क्या होगा, आदि श की संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि जो स है उसकी संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में ल स क, कवर्ग, ल स और कवर्ग संज्ञा होगी। और देखिए ल स कु अतद्धिते है, यहाँ संधि क तद्धित, कौन सी संधि हो गई, हमने क्या बोला है, व के पूर्व में यदि हल हो तो एड़ संधि, हाँ लसकु अतद्धिते, हाँ कवर्ग, ठीक है। यदि प्रत्यय के आदि में लकार आएगा, प्रत्यय के आदि में यदि स होगा, यदि प्रत्यय के आदि में कवर्ग होगा तो उनकी इस संज्ञा हो जाती है, क्या होती है, लेकिन वो तद्धित प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, अतद्धिते, तद्धित भिन्न यदि हो, तद्धित भिन्न यदि प्रत्यय हो तो उसके आदि यदि स ल स क माने कू दिया ना, इसीलिए क वर्ग की संज्ञा होती। क्यों लेट करके आए, बता, सामान मंगाई दे दो। तुम्हारी माता जी मुझे लगता है कि बच्चे पढ़े ही नहीं चाहती है क्या। अच्छा
अच्छा अच्छा, तो इसके पहले चले जाते तो कल ही ले आते तो। अच्छा अजीब बात ही, आज सुबह ही फोन आया, चलो कोई बात। हम तो बिगड़ जाते हैं बच्चों को, जब वो नहीं होगा तो हम तो डांटते हैं। हाँ चलो, लो समझ गए ना। माने इतने कितने सूत्र हुए इस संज्ञा करने वाले, दिमाग में रखिए इतने सूत्र। सबसे पहले कौन सा सूत्र हुआ, हलंतिम, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। उपदेश जन्नासिकित अभी पढ़ेंगे, आने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, श उसके नीचे कर दो, आधे रेटू डबा पहले नीचे करो तो। आदिर ईटू डबा, ठीक है। आदिर ईटू डबा तो समझ में आ रहा है, यहाँ धातु का संबंध होता है। धातु के आदि में यदि ई हो, ई, टू हो, डू हो, तो उनकी संज्ञा हो जाती है। पूरा ई चला जाएगा, पूरा टू चला जाएगा, पूरा डू चला जाएगा, ठीक है। धातु के आदि में, धातु के आदि में यदि ई टू डू हो तो उनको हटा देना है। धातु में यदि लगे हो तो इसके द्वारा इस संज्ञा लोप करने वाला अकेला ही सूत्र है, अलग अलग नहीं। इस संज्ञा करने वाला हलंतिम, इस संज्ञा करने वाला उपदेशे जन्नासिकित, इस संज्ञा करने वाला कौन, आदि ऋटुडवः, इस संज्ञा करने वाला श प्रत्ययस्य, इस संज्ञा करने वाला लसक क्व तद्धिते, इस संज्ञा करने वाला चुटू, जो भी कहो, ठीक है। तो क्या होगा, इस संज्ञा करने वाले सूत्र तो कई हैं, लेकिन इस संज्ञा करने के बाद लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपः। देखो, इस संज्ञा करने वाले सूत्र तो अलग अलग हुए, लेकिन लोप करने वाला, इस सब का लोप कौन करेगा, तस्य लोपः, ये ध्यान रखना है। इस संज्ञा करने वाले सूत्र हो गए कौन कौन, शुभ सिद्धार्थ बोलो। और कोई संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। है, अभी तो दिमाग इतने में आ रहा है। वार्तिक तो है, अरे संज्ञा वाच्या है, वो वार्तिक छोड़ो, सूत्र हम बोल रहे हैं, ठीक है। संज्ञा करने वाले सूत्र ये अभी दिमाग में इतने आ रहे हैं। हाँ, अभी डंडा है, तैयार है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, ठीक, अब हम चलते, ठीक है, इतने आ गए ना। ये क्यों आया, देखिए, अब हमने त तवतु किया था ना। हक्ता में जो क्या है, कितने अक्षर हैं, क त अ, आधा क, त और अ। अब इसमें देखिए प्रत्यय के आदि में है कि नहीं, क त, तवतु, प्रत्यय के आदि में क्या है, त में कितने वर्ण हैं, दो नहीं तीन, त में आ नहीं, अक्ता, अक्तवतु, त में कितने तीन वर्ण हैं, क त अ, क प्लस त प्लस अ। बताइए, ये प्रत्यय के आदि में क है, इसकी संज्ञा करेगा कौन, लसक्व तद्धिते, लसक्व, ये लग गया, कौन लगा, कवर्ग हुआ कि नहीं, तो संज्ञा किया। लसक्व तद्धिते ने कत प्रत्यय का जो ककार है उसकी संज्ञा किया, फिर तस्य लोप से लोप हो गया तो क्या बचा, त। इसीलिए गतः, देखिए गतः बोलते कि नहीं। अब उसी तरह तवतु में भी क है कि नहीं शुरू में, उसकी भी संज्ञा कर देनी है। और अंतिम में ऊ है ना, वो अनुनासिक है, उपदेश जन्नासिक, इससे संज्ञा कर देना है, तो क्या बचेगा, तवत। अक्त में बचेगा त, तवत में क्या, तवतु में बचेगा तवत, हो गया। अब क्या नाम, ये इसीलिए ये आया था, इसीलिए हमने ये बताने के लिए आया, ठीक है। समझ में आ गया इतना, इतना ध्यान रखिए। अप्रत्यय एकाल प्रत्यय हम बता रहे थे, यहाँ तो एक अल रूप प्रत्यय है क्या, क्त, यहाँ तो तीन तीन वर्ण है,
एक अल रूप प्रत्यय, इसीलिए इसकी हम इस संज्ञा नहीं कर सकते। यदि इस संज्ञा करनी है तो एक वर्ण होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? एक वर्ण होना चाहिए। त में तो तीन तीन वर्ण है, हम अप्रयुक्त संज्ञा नहीं करेंगे। अप्रयुक्त संज्ञा तब करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि शुरू में वहां एक वर्ण हो। इस संज्ञा करने के बाद भी यदि एक वर्ण बचता है तो भी हम उसकी अप्रयुक्त संज्ञा कर सकते हैं। हमने पहले बता दिया, जब सु प्रत्यय करते हैं, सु तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं सु? या तो सु रहेगा ही नहीं, या तो सु की जगह पर विसर्ग आ जाएगा। या तो सु रहेगा नहीं, या तो सु की जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? विसर्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक कभी ना कभी उसको एक वर्ण होना है। इसका मतलब क्या हुआ? कभी ना कभी एक वर्ण, पहले सु में उकार के उपदेश से जन्नासिकेत से संज्ञा करेंगे तो स बचा। अब अप्रयुक्त संज्ञा कर दो। सु में उकार के उपदेश से जन्नासिकेत से संज्ञा करने के बाद स बचा ना, तो आप बताओ ये एक अल है कि नहीं? एक ही वर्ण है कि नहीं? अप्रत्यय है कि नहीं? सु जब प्रत्यय था तो वो चले जाने के बाद उसको प्रत्यय कहा जाएगा ना, जो बचेगा। हम तो कई बार उदाहरण दे देते हैं इसको। एक देश विकृत न्याय ना, उसको भी प्रत्यय कहा जाएगा। प्रत्यय है और एक अल भी है, इसीलिए इसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। ठीक है, ये अप्रयुक्त। तो ये लिखा क्या? एक अल जो प्रत्यय, जिसमें एक अल है अथवा एक अल वाला जो है, एक अल रूप जो प्रत्यय है, उसकी क्या होती है? तो ये ज्यादातर आवश्यकता तब पड़ती है अप्रयुक्त संज्ञा की, जब कोई हल हो अथवा नी हो। कल हमने उदाहरण दिए थे आपको, क्या दिए थे? रमा गौरी, तो उससे सु लाए, सु में उकार के उपदेश से जन्नासिके से संज्ञा कर दिया, तस्य लोप से लोप कर दिए, क्या बचेगा? स। गौरी स, रमा स। स कहाँ चला गया? अब अप्रयुक्त संज्ञा इसी से करना होता है। क्या करते हैं? अप्रयुक्त संज्ञा कर देते हैं, क्योंकि एक अल है, स एक अल बचा है। एक अल बचने के बाद लोप कर देते हैं, किससे? हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। कोई भी हलंत शब्द के बाद में यदि स होगा तो उसका क्या करेगा? लोप करेगा। कब करेगा? जब उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होगी तब। अप्रयुक्त संज्ञा यदि हो गई है तब कर सकता है। तो अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी ना सु में की संज्ञा करने के बाद, तो इसलिए उसका लोप हो जाता है। ये लोप करने के लिए अप्रयुक्त संज्ञा करना है। और ती में भी इकार का जब इतश्च सूत्र से लोप कर देते हो, इतश्च सूत्र से लोप कर देते हो, उसके बाद फिर अप्रयुक्त संज्ञा करते हो। अप्रयुक्त संज्ञा होने के बाद अस्ति सिचो प्रत्यय, अप्रयुक्त हल की क्या करता है? ईट करता है। अप्रयुक्त जब हल हो जाए तब ईट करता है। हल इसीलिए बोला कि अच भी हो सकता है ना एक हल वाला, अच को न हो इसीलिए हल बोला। तो अप्रयुक्त संज्ञा का प्रयोजन दो अभी तत्काल दिख रहा है। एक तो हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रयुक्तम हल से लोप करने के लिए अप्रयुक्त संज्ञा करना है। दूसरा अस्ति सिचो प्रयुक्ते से ईट, ईट, हाँ, ईट करने के लिए अप्रयुक्त संज्ञा। समझ गए? अप्रयुक्त संज्ञा के प्रयोजन दो हुए। कौन कौन? अभी मेरे दिमाग में दो आ रहा है, हो सकता और भी हो। अभी मेरे दिमाग में, मैं क्योंकि अब दूसरे ढंग से पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, मुझे तो ये सब सूत्र खोज करके बैठना पड़ेगा, तब बता पाऊंगा कितने हैं। अभी मेरे दिमाग में दो सूत्र अप्रयुक्त संज्ञा करने से प्रयोजन, दो प्रयोजन अभी हमको तत्काल दिख रहे हैं। समझ गए? एक प्रयोजन दिख रहा है, हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिश्च प्रयुक्तम हल से श्रुति संबंधी का लोप, हल का लोप करना, या अस्ति सिचो प्रयुक्ते से ईट का आगम करना। समझे? ये पूरा दिमाग में रखना है। दिमाग में रहो तो वैयाकरण बनोगी, नहीं तो नहीं। वैयाकरण बनना है तो ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा।
ऐसे रखोगे फिर ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हम लघु पढ़ाते रहेंगे, बहुत दिन लगेंगे, लेकिन इसमें कम दिन में थोड़ा जानकार बन जाओगे। लेकिन दिमाग को थोड़ा परिश्रम कराओ, दिमाग से ज़्यादा कार्य ले लो। क्या बात है? सोया, अभी सो करके आया, देखो आँख बता रहे हैं ना इसके। हाँ, अभी नहाने भी भूल गया क्या? हाँ, मुंह धुल लिया और तिलक लगा करके आ गया लगता है। क्या बात है? या तो नहीं तो या तो सो गया, जगने के बाद फिर से सो गया। हाँ चलो, हाँ क्या है? तो हो गया दो प्रयोजन, आप नोट करके रखिए। अप्रयुक्त संज्ञा के दो प्रयोजन। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से अप्रयुक्त संज्ञा करने का प्रयोजन आपको अभी तत्काल में दो दिख रहे हैं। कौन कौन? हल्न्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल, और दूसरा अस्ति सिचो प्रयुक्ते। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय अस्ति सिचो प्रयुक्ते। श्रुतिस्य, श्रुतिस्य, श्रुतिस्य रस्व वो है, ठीक है। श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल। हाँ हाँ, तुम बोलो ना, हमको यहाँ से दिखता नहीं, आज चश्मा भी भूल गया। इसी को लिखने दो, सिद्धार्थ को। सुदीप, सुदीप को अब इसको देख लिखने दो, अब तुम जाके बैठो इसको। हाँ, तुम्हारी गलती पकड़ रहा है, अब देखो। शुद्ध लिखो ना। हल्न्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रयुक्तम हल अस्ति सिचो प्रयुक्ते। ऐसे पढ़ाना हो तो दिन भर बैठ करके पढ़ाया जाए तब होगा। आराम से आप लोग बैठे ही रहो, हम भी इधर बैठे रहें, दिन भर ऐसे चलता रहे। हल्न्याभ्यो, अच्छा लग रहा है तुमको कि नहीं लग रहा है? पिताजी से क्या बोला? पढ़ाई अच्छी होती है बोला? क्या बोला तुम्हारे पिताजी ने? पढ़ने जाया करो, अच्छी बात। तुम्हारे पिताजी से तो मिला ही नहीं हमको। हम जाते हैं, तुम गेट पर निकल लेना, वहाँ तुम्हारे मंदिर यही ना, करो हाँ, गेट पे निकल लेना, हम उसी रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं। हाँ, जो प्रत्यय, हाँ चलिए। अच्छा, चश्मा भूल गया हमारा। ये दो हो गए, ठीक है। आगे चलिए। तस्य परमाम्रेडितम, लिख दो, तस्य परमाम्रेडितम। तस्य, तस्य परमाम्रेडितम। वो एक लड़का जो आता था वो भी नहीं आया। तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम। ये क्या करता है देखिए, हमने बोला था जब किसी धातु का दित्तो कर देते हैं तो पूर्व वाला जो भाग है उसके कौन क्या संज्ञा होती है? अभ्यास संज्ञा। और दोनों की क्या हो जाती है? अभ्यस्त संज्ञा, ठीक है। अब किसी शब्द का जब दित्तो होगा, धातु नहीं, किसी शब्द का जब दित्तो होगा तो बाद वाला जो शब्द है
उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। आम्रेडित क्या? तस्य परमाम्रेडितम। क्या? जब शब्द का दित्व करेंगे तो बाद वाला जो भाग है, पहले वाला नहीं, बाद वाला जो भाग है उसकी क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा। उसको आम्रेडित बोलते हैं। समझ गए? धातु नहीं, शब्द बोल रहा हूं। जब शब्द, शब्द का दित्व कौन सूत्र करता है? नित्य विप्सयो हो। ठीक है, वो छोड़ो, वही हो जाएगा। ठीक है, जब भी शब्द का हम दित्व करेंगे, बाद वाला जो भाग है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। कौन सूत्र करता है आम्रेडित संज्ञा? तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परमा। ठीक है, निष्ठ संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। आम्रेडित संज्ञा करने वाला सूत्र तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परमाम्रेडितम। ठीक है, जब शब्द का दित्व करेंगे, एक शब्द को हम जब दो बार बोलेंगे, उसमें जो बाद वाला शब्द है उसकी उसको आम्रेडित कहते हैं। ठीक है, पहले वाला शब्द को नहीं कहेंगे। हाँ, पहले वाले शब्द को कहोगे नहीं, धातु में अंतर समझो। ये शब्द की बात हो रही है, वो धातु में जब जब जिस किसी धातु का जब दित्व करते हैं तब पूर्व वाला जो होगा अभ्यास होगा, अब पूरा क्या होगा? अभ्यस्त होगा। लेकिन शब्द हम बोल रहे हैं, धातु नहीं बोल रहे। धातु में नहीं होगा बाद वाला अम्रेडित। समझ गए? जब शब्द का हम दित्व करते हैं, बाद वाला जो शब्द होगा वो आम्रेडित होगा। ठीक, चलिए निपात संज्ञा लिखिए। ये सब याद रखना है, नहीं तो फिर हम बताते जाएं, जब इनका प्रयोजन आएगा तब सब भुला लोगे तो फिर तो गड़बड़ है। ये तुम लोग दिमाग में रखोगे, जब इनका कार्य एकदम से फटाफट गाड़ी चलेगी। निपात संज्ञा। निपात संज्ञा करने वाले दो सूत्र, चादयो सत्वे प्रादय। निपात का जनांग तो प्रक्रिया संज्ञा करता है। चादयो सत्वे प्रादय। चादयो सत्वे, तुम उससे दोस्ती कर, वहां पहुंच गए, यहाँ बैठे। चादयो सत्वे प्रादय। ये दोनों क्या करते हैं? चादयो सत्वे जो है चादी की निपात संज्ञा करता है, प्रादय प्रादियों की करता है। प्रादि आएंगे आगे, प्र पर अपसम अनु अब निस निर आदि अपि आदि। तुम लोग को याद नहीं है? याद नहीं? याद रखना चाहिए तो पढ़ लियो। प्र पर अपसम अनुवब निस निर आदि अपि अति सोत अभि प्रति कार्य ऊपर एते। यही है प्रादि। ये भी निपात हैं। और चादी, चबाह अव्यय में जब देखेंगे, चादी राग चौबाह, च से शुरू देख लेना अव्यय। जब बाद लघु सिद्धांत है, ये देखोगे अव्यय खोलो। अव्यय खोलने के बाद ये देखो, ये देखिए चबाह अह एव, यहाँ से च से शुरू करिए। आगे लिख रहा है चादी आकृति गणा लिखा होगा, यहाँ देखिए चादी रपी आकृति गणा लिख रहा है। आतः तक जो आता है, यहाँ तक जितने हैं वो चादी हैं। आकृति गण का मतलब और भी हैं, इस केवल इतने ही नहीं है, और भी हैं। ठीक है, इनकी भी निपात संज्ञा। इनकी निपात संज्ञा कौन करेगा? चादयो सत्वे। इनकी निपात संज्ञा करेगा चादयो सत्वे। अपराधियों की निपात संज्ञा करेगा प्रादय। प्रादियों की निपात संज्ञा कौन करेगा? प्रादय। चादियों की निपात संज्ञा ठीक। हाँ चलिए आगे। और उसके बाद
उपसर्ग संज्ञा लिखिए, उपसर्ग संज्ञा। उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे। क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है? क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में प्रादियों की, क्या बोला? क्रिया के योग में प्रादियों की और गति संज्ञा भी होती है। लिखो, गतिश्च लिख देना। क्या? क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है और गति संज्ञा भी होती है। उपसर्ग संज्ञा होती है और गति संज्ञा होती है। क्रिया के योग में प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है और गति संज्ञा भी होती है। कहाँ लिखा तुमने? गति से भी लिख दिया। ठीक है, दो सूत्र हुए। एक उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन हुआ? उपसर्गाः क्रियायोगे। गति संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? चलो, विरामोवसानम, विरामोवसानम। जहां पर वर्णों का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। जहां पर वर्णों का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। जहां पर वर्णों का अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। तो मान लो जो अंतिम वर्ण है उसकी अवसान संज्ञा होगी। क्या होगी? अंतिम जो वर्ण है, जहां पर, माने वो तो रिक्त स्थान नहीं, दो, इसमें भी दो पक्ष है। एक तो होता अवसान, जो अंतिम वर्ण के बाद जो रिक्त स्थान है उसकी अवसान संज्ञा होती है। एक पक्ष है जो अंतिम वर्ण है उसकी अवसान संज्ञा होती है। दो पक्ष है। विरम्यते अस्मिन्निति विरामः, विरमणम इति विरामः, ऐसा होता है। अब ये छोड़िए, माने दो, इसका मतलब होता है क्या? विरम्यते अस्मिन्निति विरामः, विरमणम इति विरामः। ये करने पर दो दो, विरमणम, विरम्यते कहने का मतलब एक अर्थ जब होगा, अंतिम जो वर्ण होगा उसकी अवसान संज्ञा होती है। एक ऐसा होगा जो अंतिम वर्ण के बाद जो कोई वर्ण नहीं है, जो रिक्त स्थान है, उसकी अवसान संज्ञा होती है। ये अर्थ है। ठीक है, तो आप समझिए क्या? हम रिक्त स्थान की अवसान संज्ञा कर देते हैं। मान लो क्या करते हैं? रिक्त स्थान की अवसान संज्ञा करते हैं। किसकी करेंगे अवसान संज्ञा? रिक्त स्थान की। संहिता तो पढ़े ही हो आप। परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा कौन सूत्र करता है? इको जी। कौन बोल रहा है इको जी? संहिता संज्ञा कौन करता है? कर इको जी को। बड़ी आश्चर्य की बात है भाई। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है,
परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, ये क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों का जो अतिशय सामीप्य है उसकी संहिता संज्ञा। तो ई और उ, शुद्धि में ई और उ दोनों की संहिता संज्ञा होती है, क्योंकि इन दोनों की बहुत सामीप्य है, समीपता है ना। ये तो आप लोग पढ़े। अब इसके पहले अब जानना जरूरी है संहिता। तो आपको हो गया, संहिता हमने लक्षण भी लिखाया था। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम में लिखाया था। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। इधर वाला आज इतना ही, ठीक है। अब दूसरा, अब चलिए, तो कल हम जो बता रहे थे एक ही विषय रहेगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा मन में। अब जो कल रूप बनाने सिखाया था ना, और उसको सूत्र इतने काफ़ी हो गए, आप लोग इतने ध्यान रखना है। अब आगे हम कल क्या बताए? लट लकार बताया था। सबसे पहले हमने क्या बताया? प्रत्यय किसी न किसी से होते हैं, ये बोला था। अब भाई शब्द अलग हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि रट के जो होता है वो वही बोलेगा, पता ही नहीं। प्रत्यय क्या होते? दो से विहित होते हैं। वो दो हैं क्या? एक है प्रातिपदिक धातु। क्या बोला था हमने कल? क्या बोला था? लिखे नहीं कल? प्रत्यय या धातुओं से होते हैं या प्रातिपदिक से होते हैं, ये बोला था ना। प्रत्यय, अभी ये भी बोला था जो प्रत्यय सूत्र है ये कहाँ पड़ा है? तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। प्रत्यय जो सूत्र है कहाँ का सूत्र है? तृतीय अध्याय प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। ये सब दिमाग में रखो। प्रत्यय सूत्र उसका वो जाता कहाँ तक है? पंचमाध्याय के समाप्ति तक जाएगा। कहाँ? तीसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है प्रत्यय। यहां से लेकर के जाएगा कहाँ तक? पंचमाध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं ना। सूत्र कितने अध्याय में विभाजित हैं? अष्टाध्यायी बोला जाता है ना इसको, सूत्राष्टाध्यायी। इसका मतलब 8 अध्याय जिसमें है उसको ना अष्टाध्यायी बोला जाएगा। अष्टानाम अध्याय्यानाम समारः अष्टाध्यायी। जिसमें 8 अध्याय हो उसका नाम है अष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी बोलते हो, वहां भी 8 अध्याय है, रुद्राष्टाध्यायी। अब ये क्या है? सूत्राष्टाध्यायी है, पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी। ठीक है, 8 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सूत्राष्टाध्यायी। सूत्र पाणिनीय सूत्र 8 अध्याय में है, इसीलिए बोला गया पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी। तो समझ में आ रहा 8 अध्याय है। तो हर पाद में हर अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। ठीक है, उन पादों में सूत्रों की संख्या अलग अलग है। किसी में कितने कुछ हैं, किसी में कुछ हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 50, किसी में 60, किसी इस तरह। माने हो सकता है 60 न, उससे कम ज्यादा भी हो। माने कहने का तात्पर्य समान सूत्र अलग अलग पादों में सूत्रों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला? प्रत्यय जो सूत्र है ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। ये जाएगा कहाँ तक? 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक जाएगा। ठीक है, वहां तक जितने भी सूत्र क्या करेंगे? प्रातिपदिक से करें अथवा धातु से करें। धातु का अधिकार कहाँ तक जाता है?
तृतीय अध्याय तक, चौथे पांचवे में प्रातिपदिक का अधिकार है, वहां धातु नहीं। ठीक है, दो धातु के अधिकार जाते, ये भी ध्यान रखना। धातो रेकाचो क्या, धातो रेकाचो हलादे सम विभ्यारे यंग, ये धातु का अधिकार जाता है एक। ठीक है, एक है सूत्र, दूसरा धातो हो, ये दो धातु के अधिकार जाते हैं। ये जो पहले वाला जो ये है, इसके अंतर्गत कम सूत्र आते, तो ज्यादा हो जाएगा अभी करके आपको नक्शा ले आ करके समझा करके बताऊंगा। ठीक है, हम बना करके ले आ करके समझाते, माने अभी यही समझिए। क्या हम बोल रहे थे, प्रत्यय या तो प्रातिपदिक से होते हैं या प्रत्यय धातुओं से होते हैं। कल की बात तो समझ में आ गई होगी। प्रत्यय या तो प्रातिपदिक से होंगे और प्रत्यय या तो धातुओं से होंगे। बैठो सिद्धार्थ, बैठ जाओ, हम नहीं बोले तो भी बैठ जाओ भाई। हाँ, काम खत्म हो गया तो बैठ जाओ। ठीक है, प्रातिपदिक से अथवा धातुओं से प्रत्यय होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं प्रत्यय? विकास, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। थैला कहाँ है? थैला वहीं छोड़ के आएगा। हाँ, ठीक है, प्रातिपदिक से होते हैं प्रत्यय और किससे होते हैं? धातुओं से होते हैं। प्रातिपदिकों से होते हैं या तो धातुओं से होते हैं। तो प्रातिपदिकों से कौन कौन प्रत्यय होते हैं? अच्छे से बोलो ना, कल इतना करके बताया तो भी इतना। सुप्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित, क्रम से बोलो। सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सुप्रत्यय तद्धित किससे होते हैं? प्रातिपदिकों से। प्रातिपदिकों से सुप्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, क्या स्त्री प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला सुप्रत्यय कितने हैं? 21। और तद्धित माने स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8। और तद्धित प्रत्यय की संख्या है लेकिन अभी गिनी नहीं गई कितनी है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय बहुत सारे हैं, तद्धित प्रत्यय बहुत सारे हैं। ठीक है, ये प्रातिपदिक से होते हैं। तो हम जो सुप प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुबंत पद बोलते हैं। और जो स्त्री प्रत्यय जिससे आते हैं वो केवल स्त्री प्रत्यय आने मात्र से पद, लेकिन उनके बाद पुनः सुप आते हैं। ध्यान रखना, क्या जिस सुप प्रत्यय जो है ना, या तो प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय होते हैं। अब आप स्त्री प्रत्यय करोगे प्रातिपदिक से, फिर भी उसके बाद भी सुप आएंगे। प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय करोगे तो भी उससे सुप प्रत्यय आएंगे, क्योंकि पद तभी बनेंगे। माने एक तो शुद्ध प्रातिपदिक से क्या होते हैं? सुप प्रत्यय आते हैं। और प्रातिपदिक से क्या होते हैं? स्त्री प्रत्यय भी आते हैं। प्रातिपदिक से ही तद्धित प्रत्यय भी आते हैं। लेकिन स्त्री प्रत्यय आने पर भी उनके बाद भी सुप प्रत्यय आते हैं। तद्धित प्रत्यय के बाद भी फिर उससे क्या करते हैं? सुप प्रत्यय करते हैं। प्रातिपदिक से सुप करेंगे, तद्धित माने स्त्री प्रत्यांत से भी सुप करेंगे, तद्धित प्रत्यांत से भी सुप करेंगे। समझ गए? क्या प्रातिपदिक से सुप करेंगे, स्त्री प्रत्यांत से सुप करेंगे और तद्धित प्रत्यांत से भी सुप करेंगे। तो इसका मतलब तद्धित प्रत्यांत से सुप करोगे तो भी सुबंत हो गया तो पद हो जाएगा। स्त्री प्रत्यांत से भी सुप करेंगे तो सुबंत हो गया, पद हो जाएगा। और शुद्ध प्रातिपदिक से सुप करेंगे तो भी वो सुबंत हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो सुबंत प्रातिपदिक से सुप्रत्यय करने पर सुबंत पद हुआ, एक स्त्री प्रत्यांत से सुप करने के बाद सुबंत पद हुआ,
एक तद्धितांत से सुप करने पर सुबंत पद हुआ। समझे? प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय कितने हुए? 3। कौन कौन? ठीक है, तो सुप प्रत्यय आने के बाद प्रातिपदिक से सुप हुआ तो वो सुबंत हुआ, पद हुआ। लेकिन स्त्री प्रत्यय अंत से भी हमको पुनः क्या करना होता है? सुप करना होता है। क्यों? पद बनाने के लिए। अपदम न प्रयुंजीता, अपद का तो प्रयोग नहीं कर सकते। स्त्री प्रत्यय करने के बाद भी वो पद बनेगा नहीं जब तक आप उससे सुप नहीं लाओगे। इसीलिए हमको पद बनाने के लिए स्त्री प्रत्यांत से भी सुप करना अनिवार्य है, तब पद बनेगा, तब हम प्रयोग कर पाएंगे। उसी तरह प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय करने मात्र से भी काम नहीं चलेगा, उससे भी हमको सुप प्रत्यय करना पड़ेगा। क्यों? पद बनाने के लिए। यदि पद नहीं बनेगा तो हम प्रयोग नहीं कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि पद होने के लिए तो सुबंत चाहिए। कोई निबंत निशंत इनकी पद संज्ञा नहीं कर रहा है, कोई तद्धितांत की पद संज्ञा नहीं कर रहा है, तो इनकी हमको पद संज्ञा करने के लिए स्त्री प्रत्यांत से भी तद्धित प्रत्यांत से भी सुप प्रत्यय करना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब आई? हाँ, जब तक नहीं आया तब तक बोलना नहीं आया, ठीक है? हाँ, ये कोई नहीं कि कोर्स पूरा करना है। यहाँ ये जरूरी है, आना जरूरी है, समझना जरूरी है। हाँ, सुबंत लाना नहीं, सुप लाना ही है, ऐसा बोलो। सुबंत लाओगे, राम लाओगे क्या? सुबंत तो राम हो गया, सुप लाना ही है, ऐसा बोलो। क्यों लाना है? पद बनाने के लिए। जब तक सुप नहीं लाओगे तब तक वह पद, जब तक पद नहीं बनेगा तब तक हम प्रयोग, अपद का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पाप लगेगा। यदि पुण्य चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सुप लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हो गई बात। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? तो उदाहरण एक एक, तो आप राम शुद्ध प्रातिपदिक वाला राम हो गया। निप प्रत्यांत वाला देखो, गौरी गौरियो गौरी आपको कल बताया, रमा रमे इत्यादि बताया, स्त्री प्रत्यांत वाले हो गए। तद्धित प्रत्यांत वाले जैसे क्या? पौत्र, क्या है? पौत्र, पुत्रस्य अपत्य पुमान पौत्र। ये क्या है? पुत्र से पौत्र कैसे बना? तद्धित प्रत्यय करने पर बना पौत्र। और जैसे दासरथी, दासरथी बन गया, कैसे बना? शब्द तो दशरथ है, वहां लिखा क्या? दासरथी। कैसे बन गया? वहां तद्धित प्रत्यय हुआ, फिर उसके बाद फिर सु आया तो बन गया दासरथी। वो क्या है? कौन प्रत्यय हुआ है? क्या तद्धित प्रत्यय हुआ? दासरथी में विसर्ग है कि नहीं है? आगे क्या है? नहीं तो दासरथी ही रहता, राम लिखा है। क्या हो गया बताओ? तेज, कौन से रेप का? हाँ, तो वहां दीर्घ होना चाहिए, रस्सो। हाँ, ठीक, इसीलिए वहां दीर्घ है, ठीक है? विसर्ग नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ही नहीं, वहां दासरथी ही है, तो वहां राम आगे है, आएगा आगे आप लोगों को, ठीक है? जानोगे, अब ज्यादा लफड़ा में मत रहो, मैं तो ये पढ़े हैं इसीलिए इनको पूछा। हाँ, बहुत लोग अशुद्ध है करके काट देते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। हाँ, तो क्या आया? तो हो गए तद्धित का उदाहरण हमने दासरथी ही ले लो, ठीक है? दासरथी, एक एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है, एक एक कम से कम लो। राम हो गया, शुद्ध प्रातिपदिक से शुभ करने का उदाहरण हुआ राम, और स्त्री प्रत्यांत से शुभ करने का उदाहरण हुआ गौरी गौरियो गौरी इत्यादि, नदी नद्यो नद्या, रमा रमे रमा इत्यादि। और तद्धित प्रत्यय माने तद्धित प्रत्यांत से शुभ करने का उदाहरण है दासरथी, पौत्र, चाक्षुषम, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, दैत्य दिते अपत्य पुमान दैत्य, आदित्य अदिते अपत्य पुमान आदित्य, ये सब तद्धित्य। आदित्य माने क्यों आदित्य बोला? अदिति के पुत्र हैं,
है कि नहीं? सूर्य किसके पुत्र हैं? तो इसीलिए आदित्य, ठीक है। असुरस्य अपत्य पुमान आसुर होता गई है, ठीक है। दैव, दैव बोलते हो ना, देवेन भवः दैवः, देवात भवः दैवः, भाग्य से जो हो जाता है उसको कहते हैं दैव। हाँ हाँ, मनु से मानवः, मनोः अपत्यः, अपत्या अपत्याः पुमांसः इति मानवः, यही है। एक वचन है, एक वचन है, बहुवचन है मानव? एक वचन क्या होगा फिर? एक वचन है। मनोह अपत्य पुमान मानव, कोई बोलता ही नहीं, एक वचन है ना। मनोह अपत्य पुमान मानव, और गुण संज्ञा करके और गुण से गुण हो करके अब आदेश होकर के मानव बनेगा। चलिए धीरे धीरे सब एक एक शब्द ऐसे आने लग जाएंगे, आपको अपने आप अर्थ पता लग जाएगा। ठीक है, हर शब्द पर विचार करो तब। हाँ चलो, क्या है? हाँ क्या बता रहा था? तो हाँ, धातु से माने प्रातिपदिक से, अब धातु से होने वाले प्रत्यय हमने कल बताए, आप लोग बताइए। धातु से होने वाले प्रत्यय बताइए, उनको क्या कहते हैं? कृत और तिंग, दो प्रत्यय हैं, दो तरह के प्रत्यय हैं। क्या? तिंग और कृत, तिंग और कृत। तिंग किसको कहते हैं? जो लकारों के स्थान पर होने वाले जो प्रत्यय उनको तिंग कहते हैं, जो लकारों के स्थान पर नहीं होते उन्हें, लेकिन दोनों ही धातु से होने वाले, क्योंकि जो तिंग होते हैं, तिंग करने वाला सूत्र कौन है? तिप्तस जी सिप्तस्ता मिब्बसमस। इस सूत्र में लस्य का अधिकार जाता है, इसीलिए सब लकार के स्थान पर ही होते हैं। ठीक है, तिवादी किसके स्थान पर होते हैं? लकारों के स्थान पर होते, क्योंकि उसमें लस्य, जैसे हमने बोला प्रत्यय सूत्र कहाँ का है? तृतीय अध्याय का। तो उस ये जहां तक जाएगा वहां तक के जो भी होंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे ना, प्रत्यय कहेंगे। उसी तरह लस्य ये क्या है? ये जहां तक जाएगा वहां तक जो भी होंगे वो लकार के स्थान पर होंगे। लस्य जहां तक जाएगा वहां तक जो भी होंगे वो क्या होंगे? लकार के स्थान पर होंगे। तो तिंग ये हमेशा लकार के स्थान पर ही होते हैं, ठीक है। और जो तिंग भिन्न जो कृत है वो लकार के स्थान पर नहीं होते। और तिंग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? और सार्वधातुक कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? अपित अपित भी कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? आजादी हलादी, हलादी पित, आजादी पित, हलादी अपित, आजादी अपित, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब कृत बताओ, कृत में पित कौन है? कृत में पित क्या है? पित कौन है कृत में? कोई है? चलो अभी बोलो। सार्वधातुक अर्धातुक है। कृत भी दो तरह के हैं, सार्वधातुक अर्धातुक हैं। और सार्वधातुक कौन है? हाँ ये है सार्वधातुक। इसके अलावा एक छोड़ दे रहे हो, एक वार्तिक के द्वारा जो होने वाला स्तिप प्रत्यय है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना, वार्तिक के द्वारा होने वाला जो स्तिप है ये क्या है? ये भी सार्वधातुक है। ठीक है, स्तिप भी क्या है? सार्वधातुक है। एक उसमें जोड़ दो कल वाले में। और इसके भिन्न जो क्या है वो अर्धधातुक है। इसके अलावा जितने हैं वो क्या है? अर्धधातुक है।
ठीक है। अब वहां पित्त कोई है, अब स्तिप हो रहा है, शीत शीत है, पित्त भिन्न तो है नहीं, इसीलिए क्या है ये, अब नित होगा, इसका मतलब स्तिप क्या है, ये पित्त है। कृत्य में ये पित्त एक है, स्तिप, इकस्तिपो धातु निर्देशे, जो स्तिप है ये क्या है, पित्त है। अब इसके अलावा सबके सब पित्त भिन्न है, सबके सब क्या है, पित्त भिन्न है, ठीक है, सबके सब क्या है, पित्त भिन्न है। इतनी बात कल की हो गई थी। अब थोड़ा ये बात समझो, तब हम आगे की बात बताते हैं। जो लकार होते हैं उनके कितने अर्थ होते हैं, उस दिन बताया है, भूले हो कि नहीं पता नहीं, शुक्रवार के दिन बताया। लकार के कितने अर्थ होते हैं, जैसे हमने अभी बोला ना, कत के कितने अर्थ हैं, भाव कर्म कर्ता, कर्ता कर्म भाव बोला है कि नहीं, कर्ता कर्म भाव। तो लकार के कितने अर्थ होते हैं, कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म भाव, ठीक है, कर्ता कर्म भाव, ये अर्थ है। कर्ता है कर्म और भाव, कर्ता कर्म भाव, ठीक है, कर्ता कर्म भाव, तीन अर्थ हैं। कर्ता अर्थ है, कर्म अर्थ है और भाव अर्थ है, ठीक है। जब इसका मतलब जब लकारों के स्थान पर तिंग करोगे, उनका भी अर्थ कर्ता कर्म भाव। लकारों के स्थान पर जब करोगे तिंग आदि, उनका भी अर्थ क्या रहेगा, कर्ता कर्म भाव, ठीक है, कर्ता कर्म भाव। उसको जो तुम लोग देते हो तो बिना दिए तो ले जाएगा ना, आवाज दे ही रहे, कर्ता कर्म भाव, ठीक है, कर्ता कर्म भाव। पता ऐसे बोला टाइम कोई भरोसा नहीं। कर्ता कर्म भाव, ठीक है, कर्ता कर्म भाव। तो लकार के अर्थ क्या, कर्ता, ये तीन ही अर्थ होते हैं और होते नहीं, ध्यान रखना है, कर्ता कर्म भाव, ये तीन अर्थ हैं। तो उनके स्थान पर जब लकार करोगे, उनका भी अर्थ क्या है, कर्ता कर्म भाव, ठीक है। अब जो कर्ता अर्थ कब होगा, धातु दो तरह के आपको बताया था, कौन कौन, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक धातु से किस अर्थ में होंगे, कर्ता और कर्म में। अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में, कर्ता में दोनों से होंगे, सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, कर्ता में तो दोनों। सकर्मक धातु से भी कर्ता अर्थ में कर सकते हो, अकर्मक धातु से भी कर्ता अर्थ में कर सकते हो। लेकिन सकर्मक रहेगा तो कर्म में करना है, अकर्मक रहेगा तो कर्म में नहीं करना है, और भाव में अकर्मक से ही कर सकते हैं, कर्म में सकर्मक से ही कर सकते हैं, भाव में अकर्मक से ही कर सकते हैं। ये दोनों को अलग अलग कर दीजिए। सकर्मक धातु से कर्म में करना है और अकर्मक धातु से भाव में करना है। सकर्मक धातु से क्या करना है, कर्म में करना है, अकर्मक धातु से अब कर्ता में, दोनों से करना है। भाई ये दिमाग में रखो, सकर्मक धातु से किस अर्थ में करना है, अकर्मक धातु से भाव में करना है, और कर्ता अर्थ में किससे करना है, दोनों से करना है, चाहे वो सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो। क्या भाई तुम उसको कर रहे हो,
ठीक है। तो आपको ये दिमाग रखना, सकर्मक से किस में करना है? कर्म में। अकर्मक से किस में करना है? भाव में। कर्ता में दोनों से करना है, कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था पहले। हम उसको वो कर रहे हैं क्योंकि तब आगे का न हो के फिर बताते चले, पीछे के सब समाप्त। ठीक है। हम जब कर्ता अर्थ में करते हैं तो कर्ता क्या हो? कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। कर्ता अर्थ में जब हम प्रत्यय करेंगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? कर्मार्थ में जब प्रथमा क्या कर्मार्थ में प्रत्यय करते हैं तो फिर कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? हाँ, तृतीया। ठीक है। कर्ता अर्थ में प्रथमा करते हैं तो कर्ता में प्रथमा, कर्म अर्थ में प्रथम क्या नाम प्रत्यय करते हैं तो कर्ता में क्या लगाना है? अब भाव में करते हैं तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? कर्ता तो चाहे कर्ता में करो, चाहे कर्म में करो, चाहे भाव में करो, तीनों जगह कर्ता रहेगा। कर्ता में करेंगे, कर्ता में प्रत्यय, कर्ता अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो भी कर्ता रहेगा। कर्म अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो भी कर्ता रहेगा। भाव अर्थ में करेंगे प्रत्यय तो भी कर्ता रहेगा। तो कर्ता अर्थ में जब करोगे तो कर्ता में प्रथमा करना है। उसके अलावा दो में करोगे, चाहे कर्म में करो चाहे भाव में करो, तब कर्ता में तृतीया करनी है। ध्यान रखना, जब कर्ता में करेंगे तब प्रथमा, किसमें? कर्ता में प्रथमा करनी है। और इसके अलावा कर्म अथवा भाव में करोगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया। बड़ा सोच समझ के कह रहा है, गड़बड़ न हो जाए। वो फिर से गड़बड़ा है। तृतीय ही करनी है। कर्ता में प्रथमा करने पर क्या? कर्ता में प्रत्यय करने पर कर्ता में प्रथमा करनी है। कर्ता अर्थ में प्रत्यय करने पर कर्ता में प्रथमा करनी है। और कर्म और भाव में करने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया करनी है। कर्ता कंफर्म हो गया। कर्ता अर्थ में यदि धा प्रत्यय होगा तो कर्ता में प्रथमा होती है। कर्म और तीन में ही तो हो ही सकते हैं, कर्ता कर्म भाव, ये तीन अर्थ के अलावा तीसरे चौथे अर्थ में होता ही नहीं है। ठीक है, कर्ता कर्म भाव तीन अर्थ में ही होना है भाई। कर्ता अर्थ में हो तो कर्ता में प्रथमा, कर्म और भाव में हो तो कर्ता में तृतीया। कर्म में यदि प्रत्यय करोगे फिर कर्म में क्या होगा? कर्ता की बात कंफर्म हो गई। कर्ता अर्थ में करेंगे तो कर्ता में, भाई इतने देर क्यों लगाते उत्तर देने में? कर्ता अर्थ में करने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। बोलो ना खट से। और कर्म और भाव में यदि प्रत्यय करेंगे तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अब ये कर्ता अर्थ वाला छोड़ दो, अब हम क्या करेंगे? अब कर्म की बात करते हैं। कर्म में, कर्म कर्ता अर्थ में यदि करेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? हाँ, कौन बोल रहा है? ये प्रथमा बोल रहा है। कौन सी विभक्ति होगी बताओ? हम क्या पूछ रहे हैं? कर्म में प्रत्यय करने पर कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। द्वितीया। हाँ, कर्म में यदि प्रत्यय करेंगे तो कर्म में प्रथमा। हमने तो पहले कर्ता पूछा था ना। कर्ता में प्रथम प्रत्यय करने पर कर्ता में प्रथमा, कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता में, हाँ, कर्ता में प्रत्यय करने पर कर्ता में, कर्ता में क्या? कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता में, भाव में प्रत्यय करने पर कर्ता में तृतीया। ठीक है। अब कर्ता में प्रत्यय करने पर कर्म में द्वितीया। कर्ता में प्रत्यय करने पर, कर्ता में नहीं बोल रहा हूं, कर्म में द्वितीया। कर्ता में प्रत्यय करने पर कर्म में
द्वितीया। कर्म में प्रत्यय करने पर कर्म में प्रथमा। कर्म में प्रत्यय करने पर कर्म में, भाव में प्रत्यय करने पर कर्म में कर्म होता ही नहीं। ठीक है, भाव में प्रत्यय करने पर वहां कर्म में, यदि कर्म नहीं, अकर्म से तो करना है ना, कर्म नहीं है, इसका मतलब भाव में जहां भी प्रत्यय करेंगे वहां कर्म रहता ही नहीं है। कर्ता तो तीनों जगह है, कर्ता में जहां कर रहे हैं वहां भी करता है, कर्म में जहां कर रहे हैं वहां भी करता है, भाव में जहां कर रहे हैं वहां भी कर्ता तो है। कर्ता तो तीनों वाक्य में मिलेगा, लेकिन कर्म केवल कर्तृवाक्य और कर्म वाच्य में मिलेगा, भाव वाच्य में नहीं मिलेगा। तो कर्तृवाच्य में जब करेंगे तो कर्म में द्वितीया, और कर्म वाच्य में जब रहेगा तो कर्म में प्रथमा। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा, और भाव वाच्य में कर्म में होता ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कर्तृवाच्य में ठीक से इतना तो समझ में आ गया। कर्तृवाच्य में प्रथमा प्रत्यय करने पर, ठीक है, कर्ता यदि एक है तो क्रिया भी एक, क्रिया कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन। ठीक है, कर्ता में प्रत्यय करने पर, कर्ता में, कर्ता यदि एक है तो क्रिया भी एक वचन। ठीक है, और कर्म में प्रत्यय करने पर कर्ता कितनों हमको देना देना नहीं, कर्म में देखना है। कर्म में यदि एक वचन है तो क्रिया में एक वचन। कर्ता को हमको देखना नहीं, कर्म वाच्य में कर्म को देखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता को देखना है, कर्म वाच्य में कर्म को देखना है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। ठीक है, तो कर्म यदि एक वचन है क्रिया में एक वचन, कर्म यदि द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन, कर्म यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। भाव वाच्य में कर्म तो होता नहीं, लेकिन कर्ता हमेशा ही एक वचन है। क्या क्या बोल दिया, गड़बड़ बोल दिया। कर्ता तो बदलता रहेगा, एक भी कर्ता हो सकता है, लेकिन क्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। क्रिया हमेशा ही एक वचन रहेगा। एक क्या, कर्ता तो भाव वाच्य करने पर कर्ता तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा ही एक वचन रहेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात कितनी बार पूरा कॉपी में नोट करके रखना, एक दिन दिखाना मुझे। हाँ पूरा। हाँ अब आगे देखो, इतनी हो गई। हाँ, लिख के दिखाना करे तो डर जाते हैं सब, तो लिख के भी दिखाना पड़ेगा। सोचते हैं कि यहाँ यही केवल सुन करके चाहे घर में जा करके कुछ ना करे। ठीक है, आया समझ में आ रहा है? हाँ, अब बता, हम एक हिंदी का वाक्य दे देते हैं, आप उसको बना करके दे दो। अब बोलना किसी को नहीं है, सबको लिखना है और ल्या करके दिखाना है। ठीक है, बोलना किसी ने को नहीं, नकल किसी का नहीं करना, लिख लिख करके आके दिखाना है। शुभम विद्यालय नहीं जाता है। और दूसरा वाक्य लिखिए, सिद्धार्थ लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ता है। विकास विकास गुरु की सेवा करता है। आपको देखना है, ये हमने केवल भाव वाच्य नहीं है, भाव वाच्य का उदाहरण हमने इन जो वाक्य दिए इनमें नहीं हो सकते, दो ही होंगे, क्योंकि कर्म का प्रयोग हो रहा है सब में। जिसमें कर्म का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब सारे धातु सकर्मक है, पता लग रहा है। भाव में करने के लिए धातु क्या होना जरूरी है? अकर्मक होना जरूरी है। हमने बोला ना, क्या विद्यालय नहीं जाता है बोला, तो विद्यालय कर्म हुआ। लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ता है सिद्धार्थ, लघु सिद्धांत कौमुदी कर्म हो गया।
तो इसका मतलब कोई ना कोई कर्म आ रहा है, इसका मतलब इसका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो ही बनेंगे, भाववाच्य नहीं बनेंगे। हाँ? ऐसे तुम अपने कापी भी कंजूसी कर लिया क्या? शुभ विद्यालय क्या सिद्धार्थ इसका कहाँ गया दूसरा वाक्य? कर्म कर्म कर्तरी वाक्य कहाँ गया? जैसे इसके दो लिखा है, इसके दो कहाँ है? कर्तृवाच्य सीधे कर दिया। प्रथमा होगी ना द्वितीय में, कर्म में, कर्म वाक्य में कर्म में प्रथमा करनी है तो हमने द्वितीय कर दी है। समझ में नहीं आया? बड़ी छठी है, प्रथमा यहाँ भी ना बनता है। गुरोः करोति, क्या हमने कहाँ से लिया है? ये पता नहीं क्यों मैं तो करो इसको। कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? कर्म में कौन सी विभक्ति लगानी है? कर्मवाच्य ना भाववाच्य? छठी ये ना होगा।